नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यदुवंशी क्लासेस में मैं अविरल यादव आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर भैया थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि आज के जो टॉपिक है अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, या बिहार पीसीएस हो, या एमपी पीसीएस हो, या चाहे एमपी पटवारी हो, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं जो महत्वपूर्ण आंकड़े तो संदर्भ में रहेंगे हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, परंतु इसका जो बैकग्राउंड है, जो आज हम डिस्कस करेंगे कि नेट ऑफ वन भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट। तो इसकी जो बैकग्राउंड है वो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब इससे बैकग्राउंड से प्रश्न आपको आपके पास्ट ईयर्स में भी देखने को मिलेंगे और आने वाले एग्जामों में भी देखने को मिलेंगे। तो इसका जो बैकग्राउंड है, परंतु जो इसकी हमने जो ISFR 2000 के जो आंकड़े लिए हैं वो मध्य प्रदेश की स्पेसिफिक हैं। जो मध्य प्रदेश MPPSC और मध्य प्रदेश की जितने भी एग्जाम हैं उनमें के लिए ये आंकड़े अत्यंत प्रासंगिक हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं। इसका हमने एक रूपरेखा बनाई गई है ISFR रिपोर्ट की, कि मतलब इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए लिए चलते हैं। सबसे पहले देखा भैया ISFR को अगर फुल फॉर्म जैसे जनरली पूछ ले तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये कौन से क्रम की है? 17वीं वन संरक्षण रिपोर्ट 2021। तो इसकी हम पहले क्या जानेंगे? पृष्ठभूमि, मध्य प्रदेश के संबंध में आंकड़े। अब सबसे पहले ये प्रश्न होता है, जैसे वन है, जो वन है हमारा जो संविधान है, संविधान में वनों को देयर आर 3 शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, इन विच शेड्यूल्स तो फॉरेस्ट आर लाइज। तो मतलब हमारे संविधान की 3 अनुसूची हैं। पहले कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो जो वन है, वनों को किस सूची में रखा गया है? तो आंसर करेंगे आप संवर्ती सूची में। वो मध्य प्रदेश में वनों का संविधान में कहाँ कहाँ उल्लेख है? तो आप आंसर करेंगे हमारे जो DPSP है, अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व जिन्हें हिंदी में कहते हैं। दूसरा है फंडामेंटल राइट, अर्थात नीति आपकी मौलिक कर्तव्य है। इन सभी में हमारा संविधान में वनों के बारे में उल्लेख किया गया है, अर्थात इनको संरक्षण के बारे में। तो विश्व का ऐसा कौन सा एक संविधान है, विश्व का भारत में केवल ऐसा संविधान है जहां पर्यावरण के संरक्षण के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो इतना आपको दिमाग में रखना है भैया। अगर इससे ने पूछे तो प्रश्न कहीं से भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए पृष्ठभूमि में हम क्या क्या इसमें जानेंगे। मतलब प्रश्न इससे पृष्ठभूमि से बाहर बना ही नहीं सकता एग्जामिनर, क्योंकि हमने जितनी एग्जाम बनाएगा उससे सारे ही एक्सपर्ट हमने कवर कर लिए हैं। इसमें पूछेगा वो जो हमारी वन संरक्षण रिपोर्ट है कौन जारी करता है, कब से प्रारंभ हो रही है, इसे कौन तैयार करता है, और संस्करण कौन सा है। तो संस्करण भैया हमने पहले बता दिया कौन सी है, 17वीं रिपोर्ट है। अब हम देखेंगे कौन तैयार करता है इस रिपोर्ट को, कब से स्टार्ट हो रही है, कब से प्रारंभ हुई, कब से। तो 1987 से भैया ये हमारी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है तब से जारी स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ हुआ है। तो कब आंसर मिल गया इसका, कब से प्रारंभ हुई? 1987 से। भारतीय वन संरक्षित रिपोर्ट को कितने साल पर द्विवार्षिक रूप से, द्विवार्षिक रूप से कौन जारी करता है? भारतीय वन संरक्षण FSI होता है, द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो तैयार कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कहाँ लोकेटेड है? देहरादून में है। कौन तैयार करता है? आप इसका प्रश्न जवाब मिल गया, भारतीय वन संरक्षण इस रिपोर्ट को तैयार करता है। कितने वर्ष पर जारी की जाती है? प्रत्येक 2 वर्ष में। तो लास्ट 2019 में जारी की गई थी, तो 2 साल बाद 2021 में अभी रिसेंटली जारी की गई है। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ है? 1987 से, 1987 से ये प्रारंभ हुई है। अब भैया तैयार तो किसने कर दी? भारतीय वन सर्वेक्षण ने, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो आपका है उसने बना दी। जारी कौन करेगा? तो जारी कौन करता है? आप देखेंगे पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने FSIR रिपोर्ट 2021 जारी की। तो आपका जो वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री होगा वही इस रिपोर्ट को जारी करेगा। तो 2 प्रश्न आपको दिमाग में रखना है, बनाता कौन है? FSI, जारी कौन करता है? वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। ठीक है, अब FSI का जो आप इसका जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है इसका भी आप थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आप देख लो, यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। कब स्थापना हुई इसका? फाउंडेड 1 जून 1981 को इसका गठन हुआ। हेडक्वार्टर आपको पता ही है देहरादून, ये कहाँ? उत्तराखंड में लोकेटेड है। वर्तमान में इसके निदेशक कौन है? पंकज अग्रवाल हैं।
अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम देखेंगे भैया कौन कौन से आंकड़े आपके इम्पोर्टेंट हैं मध्य प्रदेश वन के संबंध में। आपको हमने जो बैकग्राउंड बताया है इससे प्रश्न टैकल हो जाएंगे भैया। अब मध्य प्रदेश के वन के संबंध में एक रूपरेखा बनाई है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो वनों हैं रिकॉर्डेड, मतलब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर है, उसको 3 भागों में बांट रखा है। सबसे पहले ये जानूँ का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर होता क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे हुआ है। वर्गीकरण कैसे हुआ है तो हमारा जो भारतीय वन अधिनियम 1927 था उसमें रिकॉर्डेड फॉरेस्ट का उल्लेख है। वो उसका वर्ग क्लासिफिकेशन आरक्षित, संरक्षित और अव्यवस्थित में 3 कैटेगरीज में किया गया है। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, इसका जो क्लासिफिकेशन है वनों का किस अधिनियम के तहत ये पूछा सकता है तो भारतीय वन अधिनियम 1927 आया था उसमें किया गया है। इसी के द्वारा, इसी वन अधिनियम के द्वारा भी जो कोई भी लैंड है उसको फॉरेस्ट लैंड में बदलने के लिए इसी अधिनियम के माध्यम से किया जाता है। हमने क्लासिफिकेशन आपको बताया, देखो किसके रिकॉर्डेड फॉरेस्ट हो गया। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में आपका क्लासिफिकेशन के इसमें 3 कैटेगरी में बांट लिया, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत या अव्यवस्थित। आरक्षित को रिजर्व्ड, संरक्षित को प्रोटेक्टेड। अब आरक्षित के मतलब क्या है, इसमें राज्य सरकार का पूरा कंट्रोल होता है भैया, पूरे सुपरविजन में रहेगा। इस प्रकार का जो क्षेत्र होगा, जो आरक्षित क्षेत्र होगा, इसमें कोई भी गतिविधि अलाउ नहीं है। दूसरा है संरक्षित क्षेत्र, राज्य सरकार की पूर्णतः कंट्रोल में तो रहेगा परंतु इसमें आप मवेशी चरा सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं। और जो आपका अवर्गीकृत वन है उसमें आप दोनों ही काम कर सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं, मवेशी चरा सकते हैं, सरकार का कोई उतना विशेष कंट्रोल नहीं रहता इसमें। उसके बाद हमारा जो फॉरेस्ट सर्विस रिपोर्ट है ISFR 2000, उसमें मध्य प्रदेश में 2021 में के अनुसार फॉरेस्ट कवर कितना है, वृक्षावरण कितना है, टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर कितना है वो देखेंगे। अब वनावरण में कौन कौन से क्लासिफिकेशन कर रखा हमने, अति सघन वन देखेंगे, मध्यम सघन वन देखेंगे, खुले सघन वन देखेंगे। उसके बाद झाड़ियाँ, ट्री कवर में देख लेंगे भैया वृक्षावरण मध्य प्रदेश में कितना है और दोनों का मिला के कितना है, तो वो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा मात्र। अब चलिए हमने और एक कैटेगरी बनाई है वन क्षेत्र वाले जिले, वन क्षेत्र वाले जिले और प्रतिशत के अनुसार वन क्षेत्र वाले जिले। ये हो गया क्षेत्रफल के अनुसार वन क्षेत्र वाले जिले। तो इसमें कैसे आप कैटेगरी बांटा, सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है, न्यूनतम वन क्षेत्र किस जिले में है, सर्वाधिक वन प्रतिशत किस जिले में है, न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले, ये कैटेगराइज किया हुआ है। अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के आंकड़ों के ऊपर। हमने जैसा कि आपको पहले बताया था मध्य प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड वन कितने हैं, कैटेगराइज माटी था, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कितने हैं ये आपको याद रखना है। 94,689 स्क्वायर किलोमीटर हैं, जो राज्य की जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 30.72% है, तथा देश की कुल वन क्षेत्र का जो टोटल जो वन क्षेत्र का 12.4% है। तो इस चीज़ को भैया रट डालो आप। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कितना है 94,689, हमने आपको बताया था अभी। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कितने हैं 94,689। ये हमारा मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। उसमें उसका जो कितने परसेंट पे है 30.72% पे हमारा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है। ठीक है, अब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट का हमने आपको डिवीजन पहले बता रखा था, आरक्षित, संरक्षित और अव्यवस्थित। तो आरक्षित फॉरेस्ट कितने हैं 65.36, संरक्षित कितने 3.84 और आपकी अवर्गीकृत या अव्यवस्थित मान लो नॉट क्लासिफाइड फॉरेस्ट कितने हैं 1.80%। हाँ, तो अब प्रश्न कितने, यहाँ से प्रश्न बनेगा भैया मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन हैं, तो आंसर क्या करोगे आरक्षित रिजर्व फॉरेस्ट हैं। कितने हैं परसेंट पूछ लेगा 65.36, संरक्षित कितने हैं 32.84। अब जिले वाई पूछ लेगा, मैक्सिमम आरक्षित जो आपके रिजर्व फॉरेस्ट है वो किस जिले में है तो खंडवा में, मिनिमम किस में है तो छतरपुर टिक करोगे। अब संरक्षित जो फॉरेस्ट है सबसे अधिकतम संरक्षित जो वन क्षेत्र है वो कहाँ है तो छतरपुर आंसर करोगे, और मिनिमम कहाँ है आपका खंडवा में टिक करोगे। अब हमने देखा था भैया, अब देखेंगे वनावरण फॉरेस्ट कवर। ISFR 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में
वनावरण कितना है, अर्थात फॉरेस्ट कवर कितना है। तो पहले 2019 और 2020 की तुलनात्मक रूप से देख लेंगे हम। 2019 में कितना था, 77,482, जो हमारी टोटल लैंड है, हमारा जो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का भैया, भौगोलिक क्षेत्रफल। तो उसके पे कितना, 77,482 वर्ग किलोमीटर पर हमारे कौन से हैं, फॉरेस्ट कवर है, जो कितना है 25.14% है किसका, हमारे भौगोलिक क्षेत्रफल का। मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र, हमने बार बार क्यों रिवाइज कराया, आपके दिमाग में रहे, कितना 3,08,252 वर्ग किलोमीटर जो मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है, उस भौगोलिक क्षेत्रफल पर फॉरेस्ट कवर कितना है, 25.14 2019 में था। अब 21 में कितना रहा है, 77,492.60। ये आपको ये याद रखना है, 2021 में फॉरेस्ट कवर कितना है, बड़ा हुआ है 77,492। कितना इंक्रीमेंट हुआ है 2019 से 2021 के बीच में, 10 स्क्वायर किलोमीटर। तो बहुत माइन्यूट सा फॉरेस्ट कवर में इंक्रीमेंट हुआ है 2 सालों में भैया। 25 वही है, परसेंटेज वही है, 25.14% भौगोलिक मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल पर हमारे फॉरेस्ट कवर है। इतना दिमाग में रखोगे आप। अब हमने वहाँ भी देखा था भैया, फॉरेस्ट कवर को हमने आपको रूपरेखा में बताया था कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है, वन क्षेत्र है, इसको कितनी कैटेगराइज में बांट रखा था, अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन और झाड़ियाँ। इतनी में कैटेगरी 77,492.60 वर्ग किलोमीटर जो हमारा क्षेत्रफल है। इसमें वनों का जो क्षेत्रफल है, इसमें सघन वन कितने हैं, अति सघन वन कितने हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हैं, मीडियम डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट कितने हैं। तो अति सघन वन कितने हैं भैया, अति सघन वन 6,664.95 स्क्वायर किलोमीटर पे हमारे अति सघन वन है। परसेंटेज वाइज कितने हैं, 2.14% पर। जो है मध्यम सघन वन कितने हैं, 34,209.02 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। ये कितना है हमारा जो इसका जो 77,492 में 11.10%। तो कौन से हैं, मध्यम सघन वन है। उसके बाद खुले वन कितने हैं, 11.88 36,618.63 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 11.88%। झाड़ियाँ कितनी है, 1.7%। तो मध्य प्रदेश से पूछेगा, जो वनावरण हमने पढ़ा था 77,492.60 है, उसमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो आंसर करोगे आप खुले वन, आपको पता ही है। इसमें कौन से खुले वन कितने हैं, 36,618। खुले वन के बाद कौन से आ जाएंगे आपके मध्यम, अगर मान के चलो एग्जामिनर में खुले वन नहीं दिया, आंसर दे दिया उसने मध्यम सघन वन, तो आप आंसर करोगे मध्यम सघन वन। देन आपके कौन से हैं, अति सघन वन 2.14% हैं किसके, फॉरेस्ट कवर का 2.4%, ठीक है। और झाड़ियाँ कितनी है, 1.7, ठीक है भैया। आपको ये दिमाग में रखो, रट डालो भाई साहब इसको। सघन वन कितना है, ये डेटा भैया आप याद रखना भैया। 6,664 है, जो 77,492.60 में 6,664 कितने हैं, अति सघन वन है। इसमें 77,492 में 34,209 कितने हैं, हमारे मध्यम है। और इसमें 77,492.60 में खुले वन कितने हैं, 36,618। हमारी झाड़ियाँ कितनी है, झाड़ियाँ 1.77 हैं। तो 5,456 है। सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ के जिले में मिलेंगी, नीमच में, न्यूनतम हरदा में। ये फॉरेस्ट कवर में इतना याद रखो बस, प्रश्न यहीं से आ जाएगा। अब हमने 2 कैटेगरी बांटा था भैया, फॉरेस्ट कवर ने कवर कर लिया। अब ट्री कवर पढ़ते हैं। 2019 में जो ट्री कवर कितना था, 8,339 वर्ग किलोमीटर में था हमारा। हमने मध्य प्रदेश का, आप बताइए भैया भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 3,08,252। आपको इसी प्रकार रिवाइज करना है यार बार बार, तभी आपको दिमाग में रखेंगे चीज़ें। उसके 3,08,252 था वर्ग किलोमीटर, उस पर 2019 में 8,339 वर्ग किलोमीटर पर हमारे ट्री थे। और 2021 में कितने पे हो गए, 8,554 वर्ग किलोमीटर। अर्थात कितना वृद्धि हुई है 2019 से 2021 की तुलना में। 2019 की तुलना में 2021 में ट्री कवर में कितनी वृद्धि हुई, तो 285 वर्ग किलोमीटर। ट्री कवर कितने हैं, हमारा जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल की 2.5% पर
कितना 2.5% पे हमारा ट्री कवर है। फॉरेस्ट कवर हमने आपको क्या बताया था भैया, वहाँ हमने ट्री कवर कितना था 25.14 पे था। ट्री कवर कितना है 2.5% पे है। प्रश्न आएगा मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्रफल की कितने प्रतिशत है, तो 25.14 आंसर करेंगे। मध्य प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर ट्री कवर है, तो आंसर क्या करोगे 2.5%। आप दोनों को ऐड कर दो तो टोटल हो जाएगा भैया मध्य प्रदेश में टोटल फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर कितना हो जाएगा 2021 के अनुसार 85,550 वर्ग किलोमीटर पर फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर है। जो मध्य प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्रफल 3,08,252 था, उसके कितने परसेंट पर 27%, 27.75% पर हमारे फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर है। तो आपको 3 डेटा याद रखोगे, कौन कौन सा। हमने फॉरेस्ट कवर कितना बताया आपको 25.14, ट्री कवर कितना बताया था, भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने 2.5% पर है, 2.5%, दोनों को ऐड कर दोगे तो 27.75 हो जाएगा। इतना रखोगे। प्रति व्यक्ति वन कितना है भैया 0.12 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में प्रत्येक वन पड़ता है। अब हमने जिले वाइज आपको बताया था भैया वन क्षेत्र, सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है, तो ये डेटा आपको याद रखोगे भाई साहब, बहुत काम की चीज़ें हैं। जिला हो गया आपका, हमने 2 कैटेगरी बांटा है, सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है और न्यूनतम वन क्षेत्र किस जिले में है। आप देखेंगे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला बालाघाट में सर्वाधिक वन क्षेत्र है भैया, कितना है 4,922 पॉइंट इतने पर है। उसके बाद छिंदवाड़ा में 4,608 जो उसका भौगोलिक क्षेत्रफल उस पर उतने पर है। उसके बाद बैतूल, देन श्योपुर, देन सिवनी। तो उसका जो बालाघाट का क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल के 53.34% पर कितना है आपका फॉरेस्ट कवर है। उसी प्रकार छिंदवाड़ा में जो वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र देखोगे भैया यहाँ एरिया वाइज, छिंदवाड़ा में 4,608.13 किलोमीटर स्क्वायर, बैतूल में हो गया 3,662 किलोमीटर स्क्वायर पर है, श्योपुर में 3,443 और सिवनी में इतना। तो आप ये सीक्वेंस रखोगे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण किसमें है बालाघाट आंसर वो नहीं देगा तो क्या आंसर करोगे छिंदवाड़ा नहीं होगा तो बैतूल, श्योपुर। आप 3 याद रखो ऊपर के। अब देखोगे 2019 से 20 की तुलना में सर्वाधिक कमी भैया किस जिले में हुई वनावरण में। फॉरेस्ट कवर जो 2019 में था तो 2021 में सबसे ज़्यादा डिक्रीज कौन सा हुआ, तो आंसर करोगे बालाघाट में भैया -9.28 वर्ग किलोमीटर एरिया है जो फॉरेस्ट कवर का कम हो गया है। और सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी किस में हुई, तो आंसर करोगे छिंदवाड़ा। तो 2 और आंसर आप यहाँ से प्रश्न टैकल हो जाएंगे भैया कि जो आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में आई थी उसमें जो फॉरेस्ट कवर था बालाघाट की, तो उसमें 21 में -9.28 का डिक्रीज हो गया। छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी +2.1 किलोमीटर क्षेत्रफल बढ़ा है और सभी में डिक्रीज हुआ है। बैतूल में डिक्रीज हुआ, श्योपुर में और सिवनी में। अब लिए चलते आपको न्यूनतम वनावरण वाले। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है भैया उज्जैन, देन शाजापुर, देन रतलाम, देन राजगढ़। अब ये देखो उज्जैन में तो है ही नहीं यार फॉरेस्ट, आपका 36.75 किलोमीटर है, 70 वर्ग किलोमीटर पर है। शाजापुर में 61.9 वर्ग किलोमीटर पर है। रतलाम में 75.16 वर्ग किलोमीटर पर है। कितना 0.60% फॉरेस्ट है उज्जैन में, तो बहुत बुरी हालत है। तो दिमाग में रखोगे ये चारों सीक्वेंस। न्यूनतम वनावरण सबसे पहले उज्जैन सबसे कम है, उज्जैन नहीं आंसर देगा तो शाजापुर, देन रतलाम, देन राजगढ़। अगर परसेंटेज वाइज पूछ ले सबसे कम प्रतिशत बाई सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है, तब भी सीक्वेंस यही रहेगा न्यूनतम के मामले में, तो उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, राजगढ़। अब हमने दूसरा एक 5% के अनुसार वन क्षेत्र वाले
सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हम देख लेते हैं परसेंटेज वाइज। सर्वाधिक वन क्षेत्र किन जिलों में है? तो सबसे पहले बालाघाट 53.34, देन श्योपुर, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले हमने वन क्षेत्र वाले जिले परसेंटेज वाइज बालाघाट में कितना 53 सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? श्योपुर में 52.13, देन उमरिया में 49.62, मंडला में 44.4, डिंडोरी में 40.9। तो चलिए भैया सर्वाधिक प्रतिशत वाले देख लिए। न्यूनतम परसेंटेज का यही सीक्वेंस है। न्यूनतम 1% वाले जिले, यही सीक्वेंस याद रखोगे। उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, राजगढ़। और सर्वाधिक 1% वाले जिले यहाँ भैया अलग चेंज हो जाएगा। ये आपका वन वाला था, परसेंटेज वाइज अलग है, बालाघाट। देन श्योपुर आ जाएगा। श्योपुर में जो उसका क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल की 52.13% पे आपके फॉरेस्ट हैं। देन उमरिया में 49.62 है, मंडला में 44.44, डिंडोरी 40.59। तो आपको भैया इतनी ही डेटा आपको याद रखना है। तो धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें भैया, क्योंकि ये डेटा आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको बताया गया है भाई साहब। एग्ज़ामों में आने की, इसकी एग्ज़ामों में मतलब आप देखना इससे प्रश्न 100% मिलेंगे आपको। कोई भी एग्ज़ाम हो, रिसेंट हो या आपके दोस्त पास नेक्स्ट 2 ईयर्स में भी होंगे, तो इससे प्रश्न आने हैं वनावरण से संबंधित। धन्यवाद।